वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाक़ियात और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। किसी नए मुसल्लह ऑपरेशन का आगाज नहीं हो रहा। पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को मजीद मौसर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा, नकल मकानी की जरूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई, जेयूआई और एएनपी की तशवीश दूर करेंगे। वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत की जा रही है। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्जों में ऑपरेशन की हिमायत की। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। एपी चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी में ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं, केपी में कितनी सनत है? जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहां सरमायाकारी नहीं आती। अली मोहम्मद खान ने कहा, केपी हुकूमत अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ऐवान को एतमाद मिले, बानी पीटीआई से बात करें। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला। पीपी ने हुकूमत को ऑपरेशन की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आईएमएफ के साथ मिलकर ये बजट बनाना पड़ा है। तो हालात हैं, उसका तकाजा ये था। आईएमएफ का हमें आज जवाब आ गया, कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हमें आईएमएफ के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर आईएमएफ का जवाब आ गया तो कल आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। बोले, पीडब्ल्यूडी में बंदर बांट होती है, वहां बहुत करप्शन है। वजारतों में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मिसाक मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। ऑपोजिशन से भी तजावीज लें, हिस्ब इख्तलाफ और हमारी राय लेते तो सियासी तौर पर जीत होती, मुआशी हालात बेहतर होते। महंगाई से मुकाबले और मुल्क मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत मुशावरत करेगी तो उसका साथ देंगे। गुज़श्ता हुकूमत नैब, FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करती थी। ये हुकूमत वही तरीकाकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, सब जानते हैं। बाजवा डॉक्टराइन में कौन कौन निशाने पर था। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। मुआशी और इक्तिसादी बहाली में कौमी इत्तेफाक राय बहुत अहमियत की हामिल है। महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालना चाहते हैं। बजट से मुताल्लिक मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, जो ताजिर FBR की ताजिर दो स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। SIC अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे डिड नॉट ट्रीट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे।
प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा? कानून वाज़ेह है, जो निकात अपीलों में उठे उन्हीं तक महदूद रहेंगे। जजों का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। जस्टिस अता मिनल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। नताइज लोग क्यों भुगतें? इंतखाबात के तरीकाकार पर ही तो सवालात उठे। इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, फिर तो हम भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा, लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सारा मामला पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने से शुरू हुआ। वी आर सो इंडल्जेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, और आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। Today, the Constitution is not being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. जमहूरियत आती है तो छुरियां लेकर खड़े हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप हो तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर उसूल की बात करते हैं। आप डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मैंने मुशर्रफ दौर में वकालत छोड़ दी थी। चीफ जस्टिस का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा। कहा, तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह होंगे। लापता अफराद केसेस को सियासी कह दिया जाता है। किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। ये केस जो है वो सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं रहा। जज साहबान के रिमार्क्स हैं, उनसे तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से मुतमईन नहीं। मामला मखसूस नशिस्तों से आगे चला गया है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। आज जजों के रिमार्क से जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन को साथ लेकर चलना होगा। निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर महफूज फैसला 27 जून को सुनाएगी। दौरान समाअत वकील सफाई ने ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, जो केस यहाँ का बनता ही नहीं उसमें सजा दी गई। देखना होगा धोखा किसके साथ हुआ। इद्दत के अंदर शादी करना जुर्म नहीं, 7 साल सजा तो दूर की बात, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बेज़ाब्तियां हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। दादू, लाड़काना, जैकबाबाद में पारा 47, रहीम यार खान 46, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा में 45, गुजरावाला, बहावलपुर और फैसलाबाद में 44, लाहौर में 42, पिशावर 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में तपने लगा। दर्जा हरारत 41 लेकिन शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जान की दुश्मन बन गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर का कोई लोड शेडिंग से ना बचा सका। 100% बिलिंग वाले इलाके भी अजाब झेलने लगे। तकनीकी फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। आवाम का कहना है बिजली आती नहीं लेकिन बिल होश उड़ा देते हैं।